जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। फिर से दमदार विथ लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी, ठीक है। ए, बी एंड सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना है, अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है दोस्तों, तो आप लोग पढ़े होंगे हेरोन्स फॉर्मूला। तो एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन उतना अगर नहीं करना है तो इसको चेक करना होता है ये कौन सा ट्राइंगल है। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो पहले जानना है कि यह कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो ना बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या बताता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर क्या होगा ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया है ना 13, तो 13 का स्क्वायर। AB में कितना है ना 5, तो 5 का स्क्वायर। और BC में कितना है ना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 13 का होता है ना 169 और इसका होता है 25, इसका होता है 144, इसका होता है, ठीक है। तो 169 इक्वल टू 169, ये दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये क्या है ना समकोण त्रिभुज है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना है ना 12, तो लिखेंगे 12, और हाइट कितना है ना 5, तो 5 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा ना 6, तो 6 गुना 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा ना 30, और होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। होगा वह सी होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लगाते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5.4 सेंटीमीटर है। 5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। तो क्या निकालना है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, आधार गुना ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ना आधार दिया हुआ है 20 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है ना 5.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे ना, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना 2 गुना 54, तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 108 होगा मीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है। नंबर जो होगा वह ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है ना, एक सम चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। अब लिखना है ए, बी, सी और ये हो गया डी और ओ, ठीक है। जिसमें से भुजा का दिया हुआ है, एक भुजा का मान 5 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 5 मीटर तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये भी 5 हुआ। जिसमें से एक विकर्ण का मान दिया हुआ है, D1 का मान दिया हुआ है ना 2.8, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये विकर्ण को मानते हैं तो यहां से लेके यहां तक 2.8 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 1.4 हो जाएगा। क्या होगा ना, OA इक्वल टू हो जाएगा ना 2.8/2, तो हो जाएगा 1.4 मीटर,
ये निकल गया। ठीक है, अब क्या लगाना है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये क्या हो जाएगा ना, ये इसका जो है विकर्ण हो जाएगा। तो वो विकर्ण का स्क्वायर इसको बताता है ना, ए बी का स्क्वायर बताता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है ना 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और ओ ए का मान कितना है ना 1.4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है ना 25 होता है, तो 25 लिखेंगे, और इसका होगा 196 पॉइंट यहाँ होगा प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे ना 25 माइनस 1.96 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 0.3, यहाँ हो जाएगा 2। अब जो स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा ओ बी। अब ओ बी का मान यानी अंडर रूट 23.04 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल क्या होगा ना 4.8 होगा, ये निकल गया ओ बी। ठीक है, तो जब ओ बी निकल गया, ये निकल गया ओ बी, तो पूरा निकालना है, क्या निकालना है ना D2 निकालना है। D2 मतलब होता है विकर्ण, तो पूरा का विकर्ण का क्या नाम है ना बी और डी नाम है। क्या नाम है, लिख लेते हैं ना बी और डी। तो क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 4.8 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा नार्दन सोल्यूशन 9, यानी 9.6 हो जाएगा D2। अब क्या होता है ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, तो 1/2 इंटू D1 का मान कितना आया है ना, D1 का मान आया है 2.8 और D2 का मान कितना है ना 9.6 है। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना आएगा ना 1.4 आएगा, तो 1.4 मल्टीपल 9.6 आएगा 13.44 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बाय रूल्स फॉलो कीजिए, इजी और आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि उनके विकर्ण में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्रफल निकालना या क्षेत्रफल क्या है वो निकालना है। तो क्या करना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है वो। ठीक है, अब मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, भुजा दिया हुआ है, एक है 12 मीटर, एक है 17 मीटर, और एक विकर्ण का मान दिया हुआ है 25 मीटर दिया हुआ है, और इसी से इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या होगा ना, समांतर चतुर्भुज में ये जो विकर्ण है ये 2 भाग में बांट रहा है, तो एक का निकाल लेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, और एक इसका निकलेगा तो इसका भी सेम होगा, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, एक का निकाल के दोनों से जोड़ सकते हैं, या तो 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो एक का पहले निकालते हैं, तो क्या करेंगे ना, पहले मान लेते हैं ए का मान है 12 मीटर, अब बी का मान लेते हैं 17 मीटर, और सी का मान लेते हैं 25 मीटर। अब निकालते हैं एस, तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। अब ए का मान कितना है ना 12 प्लस 17 प्लस 25 बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 12 13 14 का 4 और 3 2 5 यानी 54 होगा, बाय 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा ना 27 मीटर हो जाएगा। ये निकल गया एस का मान। अब हीरोन्स का फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज में क्या दिया हुआ है ना ए बी सी, ये त्रिभुज ही है ए बी सी, एक त्रिभुज का निकालते हैं, दूसरा का गुना कर देंगे 2 से, तो इसका भी निकल जाएगा, यानी जो इसका निकलेगा इसका भी सेम ही होगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है, फॉर्मूला ना होता है एस माइनस ए, और होता है एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब एस का मान कितना है ना 27, अब फिर है 27 माइनस ए का मान कितना है ना 12, तो लिखेंगे यहां 12, फिर लिखेंगे 27 माइनस बी का मान कितना है ना 17, तो लिखेंगे 17, अब फिर एस का मान कितना है ना 27,
और 27 माइनस सी का मान कितना है ना 25, तो लिखेंगे यहां 25। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 27 गुना 27 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 15 हो जाएगा। अब फिर 27 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 10 हो जाएगा। और 27 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 का वर्गमूल तोड़ना है, कितना फैक्टर करना है गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा ना 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 और 15 का क्या होगा ना 3 मल्टीपल 5 और 10 का फैक्टर क्या होगा ना 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अब देखते हैं कौन पेयर निकलता है, जिसका पेयर है वो निकल जाएगा। ये पेयर है निकल जाएगा, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इस सब का पेयर है तो निकल गया। इसका पेयर है तो इसको बाहर निकलेगा, ये भी पेयर है निकल जाएगा, इसका भी है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ना 3 3 9 और 5 2 10, तो कितना हो जाएगा ना 90 हो जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक त्रिभुज का निकला है। अब चाहिए क्या ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कितना ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा ना 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 2 गुना कितना है ना 90 गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 180 मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो समचतुर्भुज बनाते हैं पहले। ठीक है, जिसमें से एरिया दिया हुआ है कितना ना 216 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक विकर्ण यानी मान लेते हैं D1 का मान दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, तो इसी को मान लेते हैं, पहले मानते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और यहां हो गया O। ठीक है, अगर D1 को मानते हैं, ये हो गया D1 कितना ना 24, तो पूरा हो गया 24, तो इधर कितना हो जाएगा 12, इधर कितना हो जाएगा ना 12, हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहां O रहा। अब क्या होता है ना सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण D2 मान लीजिए, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है ना 216 दिया हुआ है। 1/2 इंटू D1 का मान कितना है ना 24, तो लिखेंगे 24 गुना D2। इसको काट देंगे 12 बार में। ठीक है, अब 12 से कट जाएगा यहाँ 12 एक बार में 12 96, यानी D2 का मान जो होगा वह 18 निकल गया। ठीक है, मीटर में। अब निकालना क्या है, भुजा निकालना है, इसका भुजा। तो इसका भुजा कैसे निकलेगा, जब इसका मान निकालेंगे तो मान लीजिए ये हो गया D2, तो ये इसको मान लेते हैं, ये हो गया D1, तो ये कितना हो जाएगा ना D2, और D2 को माना चुका है कितना 18, तो अगर ये पूरा 18 हो गया तो इतना कितना होगा 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं। अब जब 9 लिख सकते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है ना, बताता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB का मान चाहिए, जिसमें से OA का मान दिया हुआ है कितना है ना 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। OB का मान कितना है ना 9, तो 9 का स्क्वायर। तो 12 का होता है 144 स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, यहाँ AB का स्क्वायर। अब लिखना है AB इक्वल टू, अब AB उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ना 5 2 2। अब 225 का वर्गमूल क्या होता है ना 15 होता है, कितना होता है ना 15 होता है। ये हो गया AB मतलब क्या निकला, यह भुजा निकला, और भुजा ही निकालने के लिए बोला गया था। समचतुर्भुज का भुजा कितना है ना 15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह C होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि असमांतर भुजाओं का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है
और दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है। ठीक है, फिर असमांतर, असमांतर क्या लिखना है ना, असमांतर, समांतर या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना दूरी होता है। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां असमांतर यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है ना 150 दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है समांतर भुजाओं का हुआ है योग, पहला दिया हुआ है 10 और दूसरा दिया हुआ है 15 और दूरी निकालना है, दूरी निकालना ही है। ठीक है, अब क्या कराना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा ना 300 हो जाएगा। अब यहाँ रहने देते हैं, इसको दोनों को जोड़ते कितना हो जाएगा ना 25 हो जाएगा गुना दूरी। अब 25 से काट सकते हैं इसको, 5 से पहले काटिए, 5 का 50 25 और 5 6 0, फिर 5 से काट सकते हैं 12 बार में, यानी दूरी जो होगा वह 12 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है ना, विकर्ण दिया हुआ है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का विकर्ण मान लेते हैं पहला D1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5x मान लेते हैं, और D2 का मान लेते हैं 4 दिया हुआ है, तो 4x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणन विकर्ण का गुणनफल यानी D1 इंटू D2। ठीक है, तो 1/2 गुना विकर्ण कितना दिया हुआ है ना, पहला D1 दिया हुआ है 5x, इसका कितना दिया हुआ है ना 4x, इसको काट देंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात इक्वल टू क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण का गुणनफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा विकर्णों का गुणनफल यानी D1 इंटू D2, ये निकालना है, हमारा गुणनफल करना है। तो ये क्षेत्रफल निकल गया कितना ना 10x का स्क्वायर बाय D1 और D2 का गुणनफल बोल रहा है, तो पहला कितना है ना 5x और दूसरा कितना है ना 4x, तो x यहाँ स्क्वायर मतलब x को 2 बार लिख सकते हैं, तो ये x इसके साथ कट जाएगा और ये x इसके साथ कट जाएगा, इसे काटते हैं 2 बार में, 5 गुना 10, अब इसको काट देंगे 1 बार में, इसको काट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 होगा, यानी आंसर जो होगा वह 1:2 होगा। ठीक है, सी होगा, क्या होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो रूल्स फॉलो कीजिएगा, इजी से आसानी से बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, जिसमें से क्षेत्रफल दिया हुआ है 161 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई यानी बेस तो निकालना है और ऊंचाई का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, अब 7 से काट सकते हैं, 7 से काटना है 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी बेस का मान जो होगा वह 23 मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है नंबर बी होगा। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है ना 18 मीटर वर्ग दिया हुआ है। ठीक है,
सेंटीमीटर में दिया हुआ है। दूसरा नंबर ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पहला आधार, तो पहला आधार को मान लेते हैं, पहला आधार, चलो आधार लिखते हैं। आधार इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखना है ना, माना कि आधार के समांतर भुजा की लंबाई इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। ये सब दिया हुआ था और इसको मान लिया कि माना कि समांतर भुजा की लंबाई इक्वल टू x, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग। क्या होगा ना, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है दिया है ना 18, तो लिखेंगे यहां 18 और लिखेगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। पहला भुजा क्या दिया हुआ है ना 5 और दूसरा क्या माने हैं x, और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है ना 3, तो लिखेंगे 3। अब 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना 18 दूना 36 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 15 हो जाएगा, और 3 को x से मल्टीपल करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है ना 36 माइनस 15, क्योंकि इधर है तो इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब लिखा ना 3x, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 इक्वल टू 3x। ये इसके साथ कट जाएगा 7 बार में, यानी x का मान जो होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस तरह से इजी से और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।